हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये 1945 का साल था। दूसरी जंग अजीम यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी मराहिल में थी। जर्मनी, जो कुछ साल पहले यूरोप के बहुत से हिस्सों पर कब्जा कर चुका था, अब इसे हर तरफ से शिकस्त का सामना हो रहा था। मगरिब से अमेरिकन, ब्रिटिश और कैनेडियन फौजें जर्मनी के अंदर घुस चुकी थीं, जबकि मशरिक से सोवियत यूनियन की फौज सीधा जर्मनी के शहर बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी। इसी दौरान जर्मनी का डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर बर्लिन में ही जमीन के नीचे बने एक मजबूत बंकर में रहता था। इसी बंकर में इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे। ये कहानी इन्हीं दिनों की है। हिटलर ने मौत से पहले क्या किया, इसने अपनी मौत से पहले कुछ घंटे पहले शादी क्यों की, आइए ये सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, 16 अप्रैल 1945 को सोवियत यूनियन ने जर्मनी पर अपना सबसे बड़ा हमला शुरू किया। मार्शल जॉर्जी जुकोव की क़यादत में सोवियत फौजी और उनके टैंक्स जर्मनी के शहर बर्लिन की तरफ बढ़ रहे थे। बर्लिन से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर तोपों की गूंज सुनाई दे रही थी। आसमान धुएं और आग से भर गया। जर्मन फौज के पास ना ज्यादा फ्यूल बचा था, ना एम्यूनेशन और ना ही तजुर्बेकार सिपाही बचे थे। दोस्तों, उस वक्त हिटलर जिस बंकर में रह रहा था, इसे फुरर बंकर कहा जाता था। इसी बंकर के अंदर हिटलर को हर घंटे इस जंग की रिपोर्ट्स दी जा रही थी। जर्मन फौज कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन हिटलर को अभी भी यकीन था कि जर्मनी किसी न किसी तरह ये जंग जीत जाएगा। दोस्तों, ये बंकर बर्लिन शहर की एक जगह जमीन के नीचे तकरीबन 8 मीटर गहराई में बना हुआ था। इस बंकर के अंदर तंग रास्ते, कंक्रीट की मोटी दीवारें और छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। इस जगह हवा के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम भी लगा हुआ था। बंकर के बाहर हर वक्त बॉम्ब्स गिरते रहते थे और तभी बंकर की दीवारें कभी कभी जोर जोर से हिलना शुरू हो जाती थीं। कभी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हिटलर इसी जगह रह रहा था। हिटलर के साथ इसके कुछ साथी भी यहाँ मौजूद थे। हिटलर के अलावा शायद इसके सब साथियों को अंदाजा हो चुका था कि जर्मनी की शिकस्त अब बहुत करीब है। दोस्तों, इस वक्त हिटलर की सेहत काफी खराब हो गई थी। इसके हाथ लगातार कांपते रहते थे। चलते वक्त इसकी कमर झुकी रहती थी। हिटलर का चेहरा पीला पड़ चुका था। ये अब बहुत कम सोता था और रोजाना कई किस्म की दवाएं लेता था। हिटलर का पर्सनल डॉक्टर थियोडोर मॉरल इसे मुख्तलिफ इंजेक्शंस देता रहता था, लेकिन हिटलर ने इस डॉक्टर को भी बंकर से चले जाने का हुक्म दे दिया था। 20 अप्रैल 1945 को हिटलर की 56 सालगिरह थी, लेकिन अब ना कोई बड़ा जलसा हुआ और ना ही कोई मिलिट्री परेड। वहां सिर्फ चंद नाजी ऑफिसर्स बंकर में आए और इन्होंने हिटलर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। दोस्तों, यही वो दिन था जब हिटलर ने बंकर के बाहर निकलकर अपनी जिंदगी का आखिरी दौरा किया। इसी दिन हिटलर ने कुछ नौजवान लड़कों को मेडल्स भी दिए जो जर्मनी के दिफा में लड़ रहे थे। ये हिटलर की आखिरी पब्लिक अपीयरेंस थी। इसके बाद हिटलर कभी बंकर से जिंदा बाहर नहीं निकला। एक इतना ताकतवर इंसान अब इस बंकर में रहने पर मजबूर हो चुका था। दोस्तों, इसी दिन यानी 20 अप्रैल के बाद सोवियत आर्मी ने बर्लिन शहर के अंदर भारी शेलिंग करना शुरू कर दी। रोजाना बेशुमार गोले इस शहर पर गिरते थे। बर्लिन की रोड्स तबाह हो चुकी थीं। शहर में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई थी। इस शहर के हॉस्पिटल्स मरीजों से भर चुके थे। बर्लिन के आम शहरी अंडरग्राउंड स्टेशंस वगैरह में पनाह लेने पर मजबूर थे। बर्लिन में हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आ रही थी। उधर बंकर में मौजूद हिटलर हर रोज मिलिट्री मैप्स देखता और अपने जर्नल्स को ऑर्डर देता था, लेकिन हकीकत तो ये थी कि अब जर्मन फौज के अक्सर यूनिट्स का वजूद ही नहीं बचा था। लेकिन हिटलर ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। एक दफा जब इसे यही बात बताई गई कि जर्मन फौज अब काउंटर अटैक नहीं कर सकती, तो हिटलर शदीद गुस्से में आ गया। इसने कॉन्फ्रेंस रूम में चीखते हुए कहा कि सबने इसे धोखा दिया है। दोस्तों, इसी मीटिंग के बाद बंकर में मौजूद बहुत से अफराद को यकीन हो गया था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उस वक्त हिटलर के कई सीनियर ऑफिसर्स ने इसे मशवरा दिया कि हिटलर बर्लिन छोड़कर जर्मनी के साउथ की तरफ चला जाए, लेकिन हिटलर ने इनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इसने कहा कि ये बर्लिन में ही रहेगा, चाहे इसकी मौत ही यहाँ क्यों ना हो जाए। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ जर्मनी में मायूसी बढ़ रही थी। हर शख्स को मालूम था कि सोवियत आर्मी अब चंद 100 मीटर ही दूर रह गई है।
अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हिटलर को खबर मिली कि इसके एक करीबी साथी हिनरिच हिमलर ने सरेंडर कर दिया है। हिटलर के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। इसके बाद हिटलर को खबर मिली कि इटली के डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी को इटली के शहर मिलान में पकड़ लिया गया है। इसको कत्ल कर इसकी लाश को मिलान में उल्टा लटका दिया गया था। इटली का डिक्टेटर हिटलर को सपोर्ट करता था। दोस्तों, ये खबर सुनकर हिटलर पर बहुत गहरा असर हुआ। इसने फैसला कर लिया कि ये जिंदा दुश्मन के हाथ कभी नहीं आएगा। दोस्तों, 29 अप्रैल 1945 की रात हिटलर ने अपनी दोस्त ईवा ब्रॉन से बंकर के अंदर एक छोटी सी सेरेमनी में शादी कर ली थी। इस शादी में सिर्फ चंद गवाह ही मौजूद थे। हिटलर और ईवा बहुत अरसे से एक दूसरे को पसंद करते थे। जब जंग की वजह से जर्मनी के हालात खराब हुए तो इसने ईवा को जर्मनी के शहर म्यूनिक में ही रहने को कहा था, लेकिन ईवा नहीं मानी। ये हिटलर के साथ बर्लिन आ गई और इसी बंकर में रहने लगी। हालांकि ये जानती थी कि इसकी भी मौत शायद इसी बंकर में हो जाएगी। दोस्तों, इसीलिए हिटलर मरने से पहले ईवा से शादी करना चाहता था। हिटलर कभी इस रिश्ते के मुतालिक ज्यादा बात नहीं करता था। इसको लगता था कि सिंगल रहकर इसकी इमेज एक डिक्टेटर जैसी रहेगी, लोग इसको हीरो समझेंगे। लेकिन दोस्तों, हिटलर के साथी ये नहीं जानते थे कि 29 अप्रैल को ईवा से शादी करते हुए हिटलर असल में अपनी जान लेने का सोच रहा था। तभी शादी के बाद हिटलर ने अपनी सियासी और जाती वसीयत भी लिखवा दी थी। अपनी सियासी वसीयत में इसने जर्मनी की शिकस्त का जिम्मा अपने जनरल्स पर डाला और अपने बाद एडमिरल कार्ल डोनिट्ज को जर्मनी का नया लीडर मुकर्रर कर दिया था। दोस्तों, 30 अप्रैल 1945 की दोपहर हिटलर ने अपनी जिंदगी का आखिरी खाना खाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने कोई सब्जी वगैरह खाई थी। खाने के बाद इसने बंकर के स्टाफ से एक एक कर मुलाकात की। इसका स्टाफ भी शायद जानता था कि ये हिटलर से इनकी आखिरी मुलाकात थी। दोस्तों, इसके बाद दोपहर के तकरीबन 3:30 बजे हिटलर और इसकी नई नवेली दुल्हन ईवा ब्रॉन अपने कमरे में चले गए। इन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर कुछ देर बाद कमरे के अंदर से एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। हिटलर का स्टाफ भागा भागा कमरे के अंदर गया तो इन्होंने देखा कि हिटलर और ईवा ब्रॉन दोनों मारे जा चुके थे। हिटलर की बीवी ईवा ने जहर खा लिया था और हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी। दोस्तों, हिटलर ने पहले से ही हिदायत कर दी थी कि इसकी लाश दुश्मन के हाथ ना लगे। इसीलिए इसके साथियों ने हिटलर और ईवा ब्रॉन की बॉडीज को बंकर के बाहर बनी चांसलरी के गार्डन में ले जाकर इनको आग लगा दी थी। उस वक्त भी सोवियत आर्मी बर्लिन में लगातार शेलिंग कर रही थी और तभी बॉम्ब्स गिरने की वजह से हिटलर और इसकी बीवी की लाशें मुकम्मल तौर पर जल नहीं सकी थीं। बाद में सोवियत फौज ने इसी इलाके में इन दोनों के जले हुए रिमेन्स बरामद कर लिए थे। 2 मई 1945 को बर्लिन में मौजूद जर्मन फौज ने सोवियत आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया था और जर्मनी के शहर बर्लिन पर नाजी जर्मनी का कब्जा खत्म हो चुका था। ये शहर मुकम्मल तबाही का मंजर पेश कर रहा था। हर तरफ जली हुई इमारतें थीं, तबाह सड़कें थीं और बस खामोशी थी। दोस्तों, हिटलर की मौत के बाद एडमिरल कार्ल डोनिट्ज ने इसकी वसीयत के मुताबिक जर्मनी में नई हुकूमत बना ली, लेकिन जर्मनी के पास अब ये जंग जारी रखने की सलाहियत नहीं बची थी और फिर 7 मई 1945 को जर्मनी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और यूं यूरोप में दूसरी जंग अजीम का खात्मा हो गया। दोस्तों, हिटलर की मौत के फौरन बाद मुख्तलिफ अफवाहें भी फैलना शुरू हो गई थीं। किसी ने कहा कि ये अर्जेंटीना भाग गया था, किसी ने दावा किया कि यह सबमरीन के जरिए साउथ अमेरिका पहुंच गया था। हिटलर की लाश क्योंकि जल चुकी थी, इसीलिए ऐसी अफवाहें फैलना शुरू हुई थीं, लेकिन इन कहानियों का कभी भी कोई सबूत सामने नहीं आ सका।